आपको अंदाजा हो रहा होता है कि आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, मईशत तबाही की तरफ जा रही है। जब बैंक इस किस्म की चीजों के ऊपर पाबंदी लगाने लगे और हुकूमत पूरी की पूरी बैंक को आईएमएफ के हवाले कर दिया। अब आईएमएफ ने लास्ट टाइम जो आपको 1 अरब और 5 करोड़ रुपए दिए हैं, उसको देने से पहले उसने क्यों कहा कि जाइए, जाके पहले कहीं से कुछ पैसा जमा कीजिए, मांगिए, आप नहीं ले सकेंगे तो हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आईएमएफ पूरी तरीके से आप पर सवार हो चुका था। आईएमएफ बैठ चुका था। आईएमएफ को पता था कि ये मेरे गिरफ्त में आ चुके हैं और इनके पास कोई ऐसा पैसा नहीं है। अब कुछ लोग हैं, मैं बता देता हूँ कि कितने बेवकूफ लोग हैं। ये प्राइम मिनिस्टर भी क्या कहें कि भाई हमने कर्जे वापस किए। मसलन ये जो है वो कर्जा लिया है तो क्या हुआ, कर्जा वापस किया। अरे भैया, आपने इस वक्त जो कर्जा वापस किया है वो कितना किया है बताइए? 50,000 अरब से ज्यादा, अरब रुपए से ज्यादा इस वक्त कर्जा जा चुका है। ठीक है, और मैंने कंपैरिजन भी दी है कि जी इस वक्त जो 20 जो है वो 1000 अरब, 20,000 अरब का कर्जा 3,000 में आप इजाफा कर चुके हैं। माजी की हुकूमत 5 साल में 10,000 का और पीपल्स पार्टी ने 8,000 का किया था। अच्छा, आप ये यहाँ पर इस चीज को इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि जनाब अली ये जो वो लोग, हमने कर्जा वापस भी तो किया है। अच्छा भाई, फर्ज कीजिए, मैं आसान जबान में समझा देता हूं कि आपने 1,000 रुपए कर्जा लिया और आपने 100 रुपए वापस कर दिया। जी ठीक, और उन्होंने कर्जा लिया आपके 200 रुपए और उन्होंने वापस किया 50 रुपए, लेकिन 200 रुपए में उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स लगा दिए, जी पीपल्स पार्टी ने भी, पीएमएल ने भी। और उनका 200 के हिसाब से 50 रुपए का जो कर्जा है, वो फर्क देखें, जो हजम होता है ना, मैं उसको देखें कि कर्जा आप ले रहे हैं कितना है और वापस कितना कर रहे हैं, उसका हजम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इनको, इस वजीर आजम को कौन समझाए, ये इनको कौन समझाए? भाई, आप कर्जा ले रहे हैं और कर्जा वापस कर रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे। वो तो कर्जा ले रहे थे और तो उन्होंने कुछ काम भी कर रहे थे। कम कर्जा लिया और कम वापस किया, लेकिन प्रोजेक्ट्स लगाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए। तो कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल मईशत की जो हालात हैं वो बहुत खराब है। इसमें मैंने 70 से जी 1970 से लेकर 2000 अक्टूबर 2000 आपको दिया है कि किसने कितना कर्जा लिया है। और ये जो आपके 44 पॉइंट समथिंग आपके जो ये आपके पॉइंट ट्रिलियन है, ये 44,985 कुल कर्जा अक्टूबर 2021 अरब रुपए है। अब इसमें अगर लाइबिलिटीज आप मिला लें तो ये 50 से ऊपर हो जाता है। तो ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं? और ऊपर से कहते हैं कि जी मैंने कर्ज, आप देंगे वजीर आजम, मैंने जी कर्ज 20 अरब, 20 अरब वापस किया है। जनाब, किसमें से 20 अरब? 50 आपके 44 44,985 ट्रिलियन रुपए में से। और उन्होंने किया है आपके जनाब, जो उनका कर्जा था किसी का, उस वक्त जो था वो 10,661 और किसी का ये था 8,167। तो उन्होंने भी वापस किया है कर्जा। बिल्कुल तो ठीक। कहने का मतलब है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है, और मैं एक बात बता दूं, जिस तरह गवर्नर साहब ने कहा है कि जी ये मुआहदा पाकिस्तान की सलामती, हमने सब कुछ दे दिया है, आईएमएफ का मुआहदा क्यों नहीं हुकूमत वो सामने ला के दे रही है, क्यों नहीं वाजे कर रही है? और इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ये मुआहदा जो सामने आएगा, हमें ये डर है कि हम कहीं उस तरफ तो नहीं जा रहे कि हमें आइंदा ये कहा जाए कि आप अपना एटमी जो है वो जो प्रोग्राम है उसको रोल बैक करें। आईएमएफ का मुआहदा आप सामने लाएं कि किन मुआहदों पे आपकी शराइत हुए, क्या शराइत है। जब आपने सऊदी अरब का मुआहदा किसी ने लीक किया तो जी परख उड़ गया, आपके अपने लोग जो है वो परेशान हो गए कि ये कौन सा मुआहदा है। आप उस मुआहदे की एक शिक देखें, सिर्फ मैं एक शिक की बात करता हूं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान पैसों का मुआहदा हो रहा है और ठीक है। उसमें ये कह रहे हैं डिफॉल्ट के कई मराहिल में एक मराहिल ये भी है कि अगर बाहर के किसी इदारे को आपने पैसा, किसी
मुल्क में डिफॉल्ट हुए तो हम भी डिफॉल्ट समझेंगे, और उस पे सोने पे सुहागा। एक और जुमला कि अगर आईएमएफ से आपका ताल्लुक खत्म होता है तो हम उसे डिफॉल्ट समझेंगे। भाई आपका क्या ताल्लुक है यार, आईएमएफ से हम रखें ना रखें, हमारा डील हो, ये अब मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ। देखें, एक बात याद रखिए, पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की तबाही के दो बड़े वाज़ेह इंडिकेटर होते हैं। एक होता है कि जनाब इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, जिसको हम अभी फेस कर रहे हैं, और एक है मौशी क्राइसिस। आप इस किस्म के मुआहदे करते हैं कि जी एक तरफ एफएटीएफ पे आपकी ऑलरेडी जो है वो आपकी तलवार लटक रही है, दूसरा आपने सऊदी अरब से जो मुआहदा किया है, बताइए ना कितने कितने सूद पे किया, 4% पे किया आपने। माजी में जो हुकूमतें करती रही हैं 2.5, और किसी के साथ ये शराइत नहीं कि हम 72 घंटे के अंदर यूं कर वापस लेंगे। करने। आप आईएमएफ से ये हुए तो यूं हो जाएगा, आपने बाहर ये किया तो ये हो जाएगा, हमारे कानून के तहत आप कोई अगर मसला होगा तो डिस्कस होगा, आपकी कोई औकात नहीं है। तो इसी तरह होगा ना। अब आईएमएफ का मुआहदा मांगिए, जी। आइए। आपको पता है कि सीपेक का डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिया था, मैंने इसको आपके वो किया था, डिस्क्लोज किया था, और उसके बाद जब मैंने ये कहा कि जब सीपेक के जो एग्रीमेंट्स है वो दे दिया गया है, और सीपेक के हवाले से इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज थे, क्या नाम है उनका, मैं उनका नाम मुझे एकदम याद आ जाए मैं पूछ बताता हूँ। उन्होंने तो अमेरिका में बैठ के कहा था कि सीपेक जो है वो नहीं चल सकता है, तो सीपेक फिर नहीं चला जो हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सीपेक का जो डॉक्यूमेंट्स आपने आईएमएफ के हवाले किया था वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, जिससे चाइना आपसे नाराज हुआ, और बहुत सख्त नाराज हुआ, तो आज तक नाराज है। सवाल ये पैदा होता है कि मेरी उस बात को उस वक्त मजाक समझा गया, लेकिन बाद में आईएमएफ की रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात कहा कि जी हमें सीपेक के हवाले से सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तो आप मुआहिदा सामने लाएं, और किसी ने आज ट्वीट किया है कि हमें ये डर है इमरान खान से लिखाया जाए कि कहीं ऐसे वजीर आजम ये कोई ऐसा मुआहिदा ना कर दे कि जब वो खुले तो उसमें लिखा हुआ हो आइंदा आने वाली हुकूमत के सामने, हुकूमत के पास, कि जी हम उनके साथ ये तय कर चुके हैं कि इस जगह पर हम अपना एटमी रोल बैक कर लेंगे। ये किसी ने कहा, और हमें शक है, उस मुआहदे को लाया जाए। और वजीर आजम पर किसका एतबार है? देखिए इस किस्म के एग्रीमेंट, आप आपके उसका देख लीजिए, आपके कश्मीर का इशू देख लें, आप सीपेक का इशू देख लें। आप उन्होंने खड़े होकर कह दिया था कि अगर भारत के साथ यकतरफा, उन्होंने नहीं कहा, आपने कह एक दिया तरफा कि अगर ये मामला खत्म होते हैं तो हमें हम एटम रोल बैक कर देंगे। होते हैं। तो भाई ऐसे शख्स से बहुत खतरा है। किसी ने सही कहा कि इस वजीर आजम से, या तो इसको कहें कि अगर आपने ऐसी कोई शिक की है तो रिजाइन करें, और इस वजीर आजम से ये उम्मीद कि ऐसी कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसकी बुनियाद पर ये तो चले जाएंगे आइंदा, क्योंकि आप इंटरनेशनल मुआहिदा करने जा रहे हैं। ये कोई पाकिस्तान के अंदर आप इंटरनल नहीं है। इंटरनल में मुआहिदा नहीं है, या आपने ईवीएम पे नहीं है, या फना पे नहीं है, या इंटरनल गेम नहीं चल रहा है। इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनली आपने इस किस्म के इदारे से, जहां इस वक्त पाकिस्तान की मौशी हालत बहुत खराब है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने आपको कंट्रोल किया है। पाकिस्तान के 5 फाइनेंशियल कंसल्टेंट ये कहते हैं कि हमें हुकूमत से इंस्ट्रक्शन नहीं आती है, सारी इंस्ट्रक्शन हमारी जो मेजर है वो इन 3 जगहों से आती है। तो और आपको ये पता है, जैसे अभी आपने लॉ के हवाले से बात की, तो भैया अगर आपने इंटरनेशनली पैसा लेने के लिए सिर्फ अपनी ये पीटीआई की हुकूमत को 1 साल चलाने के लिए, या 2 साल चलाने के लिए, या 3 महीने चलाने के लिए, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, ये जो बात यहाँ स्टैब्लिश होती है ना कि प्लानिंग ही नहीं है, आपके पास पॉलिसी नहीं है। भाई पिछली हुकूमत कर्जा लेती थी, वो लगाती थी, और उसके बाद ऐसे इदारे, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट लगाती थी कि वहां से पैसा जमा होता था, और फिर वो सारा, आज मैंने दिया है कि गर्दशी कर्जा जो है वो क्यों पीएमएलएन के दौर में जो है वो खत्म हुआ, इसलिए कि पीएमएलएन ने पे किया। ठीक है ना। आपने गर्दशी कर्जा आज जो है वो 2.4 ट्रिलियन पहुंचा दिया है। ठीक है, वो उनके पास 1.1 था, कहां ले गए आप है सिर्फ 3 साल में। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने ऐसा कोई आईपीपीस का मुआहिदा क्या है, वो भी इंटरनेशनल मुआहिदा ना, आज तक भुगत रहे, आज तक आप आईपीपीस के
क्योंकि किसी में जुर्रत नहीं है कि ये आईपीपीस को बंद करें। और उसके बाद क्यों? क्योंकि जाहिर है जब आप इंटरनेशनली फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं और फिर आप इस वक्त जकड़े हुए हैं। कोई भी हुकूमत आएगी उसको पैसा चाहिए, उसने काम करना है, उसने इनिशियली तो पैसा लेना है। तो कहां से पैसा? पैसा तो नहीं है आपके पास। आपने कहा रिमिटेंस, आप कहते हैं मेरे पास 21 अरब है। भाई 21 अरब डॉलर होगा आपका रिमिटेंस, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि इसमें कितना लोन है? 100% लोन है, 100% लोन है। तो इसी तरह का लोन है, निकाल लिया तो आप कहां खड़े होंगे? तो कहने का मतलब है कि आपका क्या नीचे है? आप रिजर्व अपनी बात करते हैं, देखें 55 अरब डॉलर जो है बांग्लादेश का है और पता नहीं 600 अरब से ज्यादा जो है वो इंडिया का। यार आप क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं? चले बताएं कि आपके पास 82 अरब जो है वो तरसीलात आई, 82 अरब तरसीलात, 30 अरब से ज्यादा आपको कर्ज मिल गया, 4.2 आए। कहां गया वो पैसा भाई? कौन सा प्रोजेक्ट लगा है? मैं जब नवाज शरीफ साहब से पूछता था कि भाई ये जो कर्ज लिया है कहाँ लगा है, तो वो प्रोजेक्ट गिनवा देते थे। वो पावर, उन्होंने ये जो पंजाब पावर में सेक्टर। कितनी पावर, कितनी बिजली, पावर सेक्टर्स देख लें, रोड देख लें, कम्युनिकेशन देख लें, आपका हाईवेज देख लें, उसके बाद ये जो आपके मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्ट्स लाए ना भाई। परवेज मुशर्रफ ने प्रोजेक्ट लगाया, हालांकि कम कर्जा लिया। पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उन्होंने भी काम किया। लेकिन आप तो बताए ना, आप तरसीलात एक तरफ इतनी आपको मिल रही है, कर्जा इतना मिल रहा है, आप कर्जे इनसे ज्यादा वापस कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई कोई प्रोजेक्ट बताएं, ये पैसा कहां जा रहा है? जितना आप कर्ज दे रहे हैं उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो कहां जा रहा है? चले ये कर्ज दे दिया आपने, 10 रुपए आपको मिला, आपने 1 रुपया कर्ज दे दिया और ये लोग देते थे 2 पैसे, हम आपको क्रेडिट दे देते हैं, शाबाश। बाकी मुझे बताइए 9 रुपए कहां गए? कहां है वो? बताए ना आके वजीर आजम। तो मेरा एक वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है जिसने ये टैक्स किया, मेरे पास भी है वो टैक्स। कि हमें डर है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान मौशी तौर पर इस वक्त लाश हो चुका है, जो पाकिस्तान का इंटरनल हालात आप बता रहे हैं, कर्ज आप बता रहे हैं, लोन आप सामने दे रहे हैं, डॉलर्स की पोजीशन 177-78 पे पहुंच चुकी है? रिमिटेंस बिल्कुल आपका ठीक। ये है, बैंक आपका जो है वो है, एक्सपोर्ट ये अभी देखे ना आपने, नवंबर और अक्टूबर और नवंबर में अच्छी एक्सपोर्ट्स की, लेकिन फिर डेफिसिट कितना हो गया? ये डेफिसिट तो देखे ना, आज खसारा वो दिखा रहे हैं कि उसका खसारा भी बहुत ज्यादा। तो भाई ऐसी सूरत हाल में जब आप मुआशी तौर पर मफलूज हैं और इन इनसे पैसा, और आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसपे ये हो कि ये एक नया प्रोजेक्ट लगाया और इससे हमें पैसा मिलेगा, इससे ये मिलेगा। जिस मुल्क की 2 करोड़ 17 लाख अवाम को आपने बेरोजगार कर दिया, 35 लाख से उठाकर 1918 में 2018 में जो है वो 35 लाख बेरोजगार थे। और नवाज शरीफ का वो दौर है 2018 का, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ। उससे पहले जरदारी साहब का 19 लाख बेरोजगार थे। मुशर्रफ साहब का आपका 8 से 9 लाख अफराद। मैं तो टिप पे आपको दे रहा हूं ना। तो बताइए ये 35 लाख से 3 साल में आपने 2 करोड़ 17 लाख कर दिया है। बेरोजगार कर इन्फ्लेशन रेट आपका 4 से उठाकर आपने 18.46 कर दिया है, वो उस आइटम को जो एक आम गरीब आदमी खाता है। तो भाई ना खाने को है, ना प्रोजेक्ट है, ना रोजगार है, ना रेमिटेंस आपका है, ना वो पैसा कहाँ गया, जो कर्ज लिया है वो कहाँ गया। और उसके बाद दूसरी तरफ आ जाइए, जो वैक्सीन के हवाले से आपको पैसा मिला उसमें इतना बड़ा करप्शन आ गया, उसने इतना बड़ा। मैंने 20 इनके मिनिस्टर्स की करप्शन को आपके जो है वो ओपन किया है। ये कहते हैं नैब में केसेस है, FINE के नीचे केसेस है। वो केसेस का क्या हुआ? वो करप्शन का क्या हुआ? वो इंक्वायरी का क्या हुआ? कुछ चीजों बंद कर दी गई हैं, कुछ चीजों को साइड फेंक दिया गया है, कुछ पे दबाव डाल दिया गया है। तो अब मसला मेरे और आपकी जात का नहीं है, मेरे और आपकी भूख का भी नहीं है। अब मसला पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट का है। क्या ऐसे कोई हालात करने जा रहे हैं ये, या ऐसा कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की इस कौमी सलामती को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए? और ये सूरत हाल इनके गवर्नर ने कहा, मैंने कहा है। गवर्नर ने क्या कहा है कि जनाब हमने मुल्क को इस बेच अरब दिया, रख दिया। पूरे मुल्क को जो है उनको दे के आ गए। पहिन कई कह रहे हैं ना,
अब ये बताइए कि अगर आईएमएफ का कोई आता है और इस वक्त आपकी माशी सूरत हाल इतनी तबाही, इंटरनेशनली कोई मुल्क आपके साथ नहीं है, सऊदी अरब जैसा आपका दोस्त मुल्क आपको जो कर्ज दे रहा है, अब आप सवाल करें मुझसे कि आखिर इतनी इतनी पाबंदियों के साथ क्यों दिया सऊदी अरब ने, जो कि जी हमारा प्लीज। दोस्त मुल्क है। इसलिए दिया, दो बुनियादों पे दिया। एक तो ये कि सऊदी अरब के साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं है, ये वाज़ेह बता रहे हैं। और दूसरा ये है कि सऊदी अरब इस मौजूदा हुकूमत पे वजीर आजम पर एतबार नहीं करती है, एतमाद नहीं करती, दुनिया नहीं करती है, अमेरिका नहीं करता, कोई नहीं करता। अब मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं आपके सामने। डॉक्टर साहब बस क्या किया जाए। डॉक्टर साहब एक और खुशखबरी आने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन आने वाले हैं। 320 अरब रुपए का मिनी बजट इसाक हाँ। डार साहब हमारे प्रोग्राम में ये बहुत पहले कह गए थे कि ये आएगा, और ये बात साबित होगी, कह रहे हैं कि 10 एक दिन तक ये आ जाएगा। इससे अवाम पर बोझ कितना पड़ेगा इस मिनी बजट से सर? क्या बात करते हैं, मिनी बजट क्या होता है? बजट तो बेसिकली इसलिए लिया जाता है कि जो इनका खसारा है, जो इनकी प्लानिंग थी, जो इन्होंने पॉलिसी की थी, जो इनका हदफ था, हालांकि इन्होंने बड़े जोर से वो बनाया हुआ है कि एफबीआर ने जो है वो टैक्स कलेक्शन जो है वो अच्छी की है, बिल्कुल की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही तो आपका मसला नहीं है ना। आपने पेट्रोलियम लेवी पे 610 अरब रुपए आपका वो था। हमने उसी वक्त कहा था कि जनाब पेट्रोलियम लेवी 610 अरब है, आप कह रहे हैं कि हम बिजली के नर्क नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन जब बजट आप देते हैं और आपके पास प्लानिंग नहीं है, पॉलिसी, एक सिंपल आदमी को समझने के लिए बजट क्या होता है, वो ये जी होता है कि हमारे पास इतना पैसा आ रहा है, इतना हमारा खर्च है, इतना गैप है, इसको हमने करना है, ठीक है ना। तो जी जी सवाल जी। ये पैदा होता है, मुझे आप बता दें भाई, कहाँ से आपका पैसा आ रहा है, किस प्रोजेक्ट से आ रहा है, क्या प्लानिंग है, कहाँ से अर्न कर रहे हैं, कौन सा है, लोन पे कर्ज पे तो मैं भी चला लूं भाई, ये तो आप भी चला लें। तो ये बजट, मिनी बजट जो है, ये तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन इन्होंने 610 अरब की पेट्रोलियम लेवी की थी। और उस सूरत हाल में कोई प्लानिंग नहीं थी इनकी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी बुनियाद पर ये इन चीजों को कंट्रोल कर सकते। चुनांचे जाहिर है कि अब ये क्या करेंगे। अब ये आईएमएफ के साथ जो इन्होंने मुआहिदा किया है, उसमें इनको मुआहिदे से पहले ही इनको कहा गया था, हम उस वक्त आपसे मुआहिदा करेंगे कि जब डॉलर को आप 152 से इन्होंने 175 पहुंचाया, ये हुकूमत ने पहुंचाया, ये कोई आम आदमी ने नहीं पहुंचाया। सवाल ये पैदा होता है कि ये चीजें सिर्फ इसलिए की जा रही है कि इनको पैसा, अब मिनी बजट लाने का मतलब ये है कि अवाम की जो आपके जो 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 अवाम की जितनी भी अभी कैपेसिटी है, जो कुछ भी है, उनको मजीद निचोड़ दिया जाए। क्योंकि ब्रेक कर दिया जाए। आईएमएफ तो दो बात मानती है, पैसा हम देंगे आपको जरूर, लेकिन हमारा पैसा हमको देना पड़ेगा। और पैसा हमें देने के लिए अभी देखें ना, जो बेचारे 300 यूनिट से भी कम या कुछ सब्सिडी देती थी हुकूमत जिनको, गरीबों को, वो सब्सिडी भी गायब कर रही है, वो सब्सिडी भी छीन रही। तो बजट का मतलब ही यही है, बिल्कुल सही कहा इसाक साहब ने कि जनाब ये बजट आना था, इसको बिल्कुल जो जो लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जब कोई चीज आती है और वो तो मसलन इकोनॉमी को बहुत अच्छा समझते हैं, आज तो उनकी हर जगह बात की जा रही है, तो वो देख चुके थे उनकी, वो हम जिन चीजों को सामने से देख रहे हैं वो पीछे से देख रहे हैं, उनको पता है, वो हुकूमत में बैक रहते स्टेज पे क्या चल रहा है उनको पता है। वो आपने उनके बारे में कहा था ना कि समंदर में गोता लगाने से पता चलता है, तो वो गोता हैं। लगा चुके हैं बकौल आपके। बेशक। अच्छा इसमें एक छोटा सा टेक्निकली दोनों चीजों को मिला के, क्योंकि आपने वो बार बार टेक्स्ट और ट्वीट का जिक्र किया है, जो काफी दफा आपने जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में, तो ये भी कहा जा रहा है कि दफाई बजट के लिए कर्जा लिया गया है। अब जब दफाई बजट के लिए कर्जा लिया जाएगा तो फिर उस पर भी कुछ हमारी जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी, उस पर भी कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा हमें क्या, कि वो